सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान है उसे कहते हैं सु। जैसे हमारे जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, हमें अभी मति शुद्ध ज्ञान, वास्तव में हमें अभी मति शुद्ध ज्ञान नहीं है। हमें कौन सा ज्ञान है? यहाँ जिस मति शुद्ध ज्ञान को हमने पढ़ा ना, वो ज्ञान हमको नहीं है। हमको है कुमति कुशुद्ध, वो आगे आएगा हमको जो ज्ञान। लेकिन अब कॉमन रूप से, सामान्य रूप से मति शुद्धि बोलते हैं, हम ऐसे नहीं कहते हमको कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। हम क्या बोलेंगे? कोई पूछेगा अपने को कौन सा ज्ञान है, मति शुद्धि बोलते हैं। इसलिए वो प्रचलन में ही ऐसा आ गया है कि मति शुद्ध ज्ञान वो कॉमन, एक इंद्रिय से लेके सभी को मति शुद्ध ज्ञान है। क्या चीज? नहीं, वो तो मना करे ज्ञान है मुनियों को। यह सुअवधि ज्ञान तो गृहस्थों को भी हो सकता है, मनुष्यों में भी, देवों नारकियों में तो सबको है ही, गृहस्थों में भी हो सकता है, सबको ही होगा ऐसा नहीं है, तिरंजों में भी हो सकता है। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ बात? कि यहाँ प्रकरण तो चल रहा है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का मतलब सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, ये प्रकरण चल रहा है वास्तव में तो। लेकिन क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं और ये कॉमन रूप से मिक्स, मतलब अब अपन अपने मति ज्ञान को, कुमति ज्ञान को मति ज्ञान भी बोल देते हैं, इसलिए यहाँ दोनों बातें साथ साथ में बताई जा रही है। लेकिन ये समझना कि ये कह दिया कि देवों और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो या तो ये समझना कि अवधि ज्ञान को अगर हम सम्यक अवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान समझ रहे हैं तो वो देव और नारकी कौन से होंगे? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि सभी देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है जन्म से, तो दोनों में भेद जानना कि सम्यक दृष्टि देवों और नारकियों को सुअवधि होगा और मिथ्या दृष्टि देवों और नारकियों को कुअवधि होगा। हाँ, वो दो तरह का तो ये भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय कहेंगे, लेकिन वो ज्ञान की अपेक्षा से वो ज्ञान ही, अभी आगे अपने दूसरे अध्याय में भेद पढ़ेंगे हम, तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद, तो 5 तो ये सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, वो 8 भेद ज्ञानोपयोग के फिर कहे जाएंगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं भाव प्रत्यो वधेर देव नारकाणाम, कि देवों और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, भव ही, जन्म ही उनके अवधि ज्ञान में कारण है। जैसे कि हमें जन्म से ही मति शुद्ध ज्ञान है, जैसे ही पक्षियों को जन्म से ही उड़ना आता है, पक्षी जैसे ही होंगे वो, जब वो परिपक्व हो जाएंगे, जैसे ही वो उड़ने लग जाते हैं, उनको जन्म से ही उड़ने की कला, उड़ने की शक्ति है। ऐसे ही सभी देवों और नारकियों को वहाँ पैदा हुए और पैदा होते ही उनको वो अवधि ज्ञान की शक्ति प्रकट रहती है। वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में थोड़ा सा फर्क पड़ता है कुछ समयों का, कि सम्यक दृष्टि को जन्म के पहले समय से ही होता है और मिथ्या दृष्टि को पर्याप्तियाँ पूरी होने के बाद, मतलब वो करना नियोग का नियम है, इतना सा उसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो सेकंड्स का भी टाइम नहीं है, अपनी पकड़ में ही नहीं आता इतना कम टाइम। देखिए, तो ये हुआ भाव प्रत्यय। फिर दूसरा है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय किसे कहा? कि जिसमें मुख्य रूप से क्षयोपशम ही निमित्त है, जन्म से नहीं हुआ। जो अवधि ज्ञान जन्म से है उसे बोला भाव प्रत्यय, और जो अवधि ज्ञान जन्म से नहीं है, बाद में प्रकट हुआ है, उसे कहेंगे गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्त। ये सरल मतलब समझने के लिए, जो अवधि ज्ञान जन्म से है वो अवधि ज्ञान कहलाएगा भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और जो अवधि ज्ञान जन्म से नहीं है, बाद में प्रकट हुआ है, उसे कहेंगे गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्त। ठीक है, अभी जो ज्ञान हमको जन्म से है वो तो हमारा है ही। अब नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ तो अवधि ज्ञान और सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, लेकिन कुअवधि ज्ञान भी मनुष्य तिरंजों को हो सकता है। मतलब मनुष्य और तिर्यंचों में ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि मुनिराजों को ही अवधि ज्ञान होगा, ऐसा भी नियम नहीं है। सामान्य मनुष्य हो, सामान्य से मतलब है नहीं, सामान्य का मतलब है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मनुष्य हो, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच हो, अथवा सम्यक दृष्टि मनुष्य हो, सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो। मुनिराज नहीं, अभी गृहस्थ में समझना, उनको भी विशेष प्रयत्नों के माध्यम से वो, लेकिन अवधि ज्ञान उनको कब प्रकट होगा? कोई कुछ न कुछ तप वगैरह विशेष, चाहे मिथ्या दृष्टि भी हो,
लेकिन कोई तप वगैरह करते हैं तो उनको रिद्धियां वगैरह प्रकट हो जाती है ना। ये अवधि ज्ञान रिद्धि है, अपने 64 रिद्धियों में नाम है। परम ऋषि षष्ठी मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, उसमें नाम आता है दिव्यावधि मन पर्याय के, दिव्यावधि अवधि दिव्य अवधि ज्ञान। वहाँ तो सुअवधि ज्ञान की बात है, मुनिराजों को तो जो प्रकट हो रहा है वो तो सुअवधि ही है। लेकिन मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को भी कुछ विशेष तपादि के माध्यम से विशेष कोई एफर्ट करने पर, और ऐसा उनका कलम ने बात की थी, कर्म का उस तरह का क्षयोक्षम हो, अवधि ज्ञानावरण कर्म का ये अवधि ज्ञान पे अभी ऐसे आवरण पड़ा है, तो ये जब कपड़ा पतला हो जाए, ये अभी मोटा है कुछ नहीं दिख रहा, ये आवरण जब कम हो जाए तो वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का उनके क्षयोक्षम मिथ्यादृष्टि या सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच कोई भी हो उनको भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए बाहर से कुछ प्रयत्न, ऐसा प्रयत्न जरूरी नहीं कि वो इस बुद्धिपूर्वक की मेरे को अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, लेकिन वो कुछ भी इस तरह का करते हैं तो परिणामों में थोड़ी बहुत कषायों की मंदता होती है, तो विशेष ज्ञान प्रकट। अपनों में भी ऐसे होता है ना कि कोई कोई ऐसे लिखते हैं ना ये सिद्धि मतलब सिद्ध पुरुष हैं, मतलब मान लो बाहर से कषायों की मंदता है, हाँ कषायों की ये सब कब होता है कि बाहर में कषायों की मंदता होती है, तो कषायों की मंदता से और कुछ ऐसा व्रत उपवास वगैरह इस तरह के करते हैं, तो ऐसा करने से वो विशुद्धता के माध्यम से कुछ ना कुछ वो विशेष वृद्धि शक्ति ये प्रकट हो जाती है। मतलब इसमें कोई खास आश्चर्य वाली बात तो आ जाती है। देखो लौकिक शक्तियों से क्या प्रयोजन, मुनिराजों को तो ये जो 64 रिद्धियां हैं ना, इनसे भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, अपने आप आ जाती हैं। तो ऐसे अब वो उन शक्तियों के लिए ध्यान करेंगे तो वो शक्तियां आएंगी, उससे क्या होगा, थोड़े टाइम का पुण्य का वैभव, पुण्य का उदय अनंत बार होगा, उससे फल क्या निकला, रहे तो संसार में ही ना। इतना एफर्ट करके आत्मा का ध्यान कर लेते तो सदा के लिए मुक्त हो जाते। अब इतना एफर्ट करके वो छोटी मोटी वो प्राप्त कर ली, निदान बंद टाइप। उसे निदान समझाया था ना संजीव जी ने, कि आपने आपका उस लड़के का कहानी सुनाई थी, ध्यान में सबको। उस लड़के का राजा तो क्या देने वाला था, वो उसको पूरा गांव का राजा बनाने वाला था, गांव की जागीरदारी देने वाला था, और उसने क्या मांग लिया, 20 रुपए। ऐसे ही हमारे पर अभी ताकत, हमारे ज्ञान की ताकत इतनी थी कि हम उसको अपने में लगा देते, तो हमको भले ही इस काल में न सही अभी मोक्ष, लेकिन फिर भी हमको मोक्ष के निकट हो जाते हम। और हमने क्या मांग लिया, वही इस रिद्धि से हमको ये मिल जाए, ये शक्ति मिल जाए, ये चीज़ हो जाए, तो ठीक है लो 20 की जगह 100 रुपये मिल जाएंगे, और क्या होगा। गांव के आगे वो 100 रुपये क्या चीज़ है, गांव मिलने वाला था। तो ये निदान बंद हो जाता है इस तरह से। इसलिए कभी भी चाहना तो करनी ही नहीं, और लौकिक रिद्धि सिद्धियों के लिए कभी कुछ कोई भी व्रत उपवास नियम संयम लौकिक कामना से करना ही नहीं चाहिए, वरना उसका वो फल ही नहीं होता है। लौकिक इसमें भी अपने बार बार में आता था, लौकिक कामना से नहीं करो, लेकिन आप करते करते भी मतलब माइंड में घूमता ही रहता ना, अपना मन चंचल है ना, मतलब कुछ भी इसके फल में ये हो जाए, इसके ऐसा या फिर ऐसा कर, ये जब यही समझेंगे ना हम कि हमें तो एक चाहिए, मुझे तो एक मात्र, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए, हमें तो आपकी भक्ति भी इसलिए कर रहे हैं कि जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही है, इसलिए हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि और अशुभ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आत्मा में स्थिरता, शुद्ध भाव में स्थिरता हो नहीं रही है। शुद्ध भाव प्रकट होता है तो हम ये भी नहीं करेंगे, पर शुद्ध भाव जब तक प्रकट नहीं हो रहा तब तक हम और जगह के, क्योंकि उपयोग तो लगेगा, तो हम समझ लो घर गृहस्थी के अशुभ से बच के या और भी हल्के शुभ से बच के हम आपकी भक्ति में लगे रहें। बस ये हमारी भावना है। हमें तो मोक्ष मतलब अपने निज पद से नीचा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, यही भाव। देखिए इधर देखते हैं अपन 55 पेज पे, ये यहाँ 54 पेज के नीचे जो अर्थ है, भाव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। शेष जीवों, देखो भाव प्रत्ययो वधिर देव नार का नाम, देवों और नारकियों के भाव प्रत्यय जन्म से ही जो अवधि ज्ञान होता है, ऐसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब कौन बच गए भाई, रतियां 4 होती हैं, उसमें से देव नारकी को अलग निकाल दिया, तो अब कौन बच गए,
देव और मनुष्य और तिर्यंच। तो जो शेष जीव हैं अर्थात मनुष्य और सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंचों को, देखो तिर्यंचों को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन ऐसे नहीं पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़ों को हो जाएगा। अवधि ज्ञान होगा तो सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंचों को ही होगा। मतलब जो सैनी पंचेंद्रिय यानी मन सहित पांचों इंद्रिय वाले जो उनको ही होगा। तो शेष जीवों अर्थात मनुष्य और सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंचों को होने वाला क्षयोपशम निमित्तक अर्थात वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान वो 6 प्रकार का होता है। भाव प्रत्यय तो एक ही, मतलब उसमें प्रकार नहीं बताए। जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है या क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है वो 6 प्रकार का होता है। सूत्र में नाम नहीं गिनाए, यहाँ टीका में नाम बताए हैं। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनुवस्थित। मतलब 3 याद कर लीजिए तो अपोजिट है। अनुगामी का अपोजिट अननुगामी, वर्धमान का अपोजिट हीयमान, अवस्थित का अपोजिट अनवस्थित। देखिए अनुगामी किसे कहा? जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे उसे अनुगामी। अनु यानी अनुसरण, फॉलो, गमन, जो पीछे पीछे गमन करे। हाँ, मतलब जिसको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है वो जहाँ जाए वहाँ उसका अवधि ज्ञान साथ में जाए, वो कहलाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। जैसे इस भाव में है, अब ये भाव छोड़ा, अगले भाव में गए, तो ये जो अभी हमको मतिशुद्ध ज्ञान है, अभी जो 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 ज्ञान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो अगले भाव में वो ज्ञान साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अभी हमने इतने शास्त्र यहाँ पढ़ लिए मान लो, ये तो धर्म के संस्कार जाते हैं, लेकिन आपको डॉक्टरी की नॉलेज है, आप डॉक्टर हो, तो अगले भाव में पैदा होते डॉक्टर आपको नॉलेज रहेगी क्या? नहीं रहता है। ये मतिशुद्ध ज्ञान है ना, ये मतिशुद्ध ज्ञान इसी रूप में एज इट इज अगले भाव में जाए, ऐसे नहीं रहेगा। वो भी कोई 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 बहुत ज़्यादा गहरे संस्कार हो तो बात है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी भाव में भूल जाते हैं, इसी भाव में जीरो हो जाता है, ऐसा तो वो नहीं है। लेकिन एक अवधि ज्ञान इस टाइप का है कि इस भाव में हमको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो वो अवधि ज्ञान अगले भाव में भी साथ में, जैसे कि तीर्थंकरों को जाता है। देवों में, वहाँ देव में जन्म हुआ, वहाँ अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, अब वहाँ से यहाँ आके तीर्थंकर बनने, मनुष्य होना है, मनुष्य हुए, तो वो अवधि ज्ञान उनका यहाँ के यहाँ साथ में आया, देव से लेके यहाँ तक मनुष्य तक साथ आया, तो वो अवधि ज्ञान उनका कौन सा हो गया? अनुगामी। ठीक है, तो ये इस तरह से अनुगामी, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भाव में या क्षेत्र में, ऐसा भी हो सकता है। देखो अवधि ज्ञान में ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा कही है ना, इसीलिए मतलब बंधा हुआ है। दूसरे भाव में जा रहा है नहीं जा रहा है वो तो बात छोड़ो, इसी भाव में ऐसा भी हो सकता है कि आपका अवधि ज्ञान यहाँ 5 किलोमीटर के एरिया में काम करेगा। अगर आप 5 किलोमीटर के बाहर चले गए, समझ लो पदमपुरा चले गए, तो आपका अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा। ऐसा भी मतलब अवधि ज्ञान का, हाँ ऐसा। ये दूसरा है ना अननुगामी। अनुगामी मतलब आप यहाँ रहो तो यहाँ भी चलेगा, पदमपुरा जाओ, आप दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, आप अमेरिका जाओ, सब जगह आपके साथ साथ रहेगा। और एक अवधि ज्ञान ऐसा है कि बस आपको यहाँ प्रकट हुआ, उसकी मर्यादा इतनी कि आप जहाँ हो उससे इतने इतने 5 में 10 किलोमीटर में इतने एरिया में आपके साथ जाएगा। जैसे कि समझ लो अपने घर में कोर्डलेस होते हैं ना, ये मोबाइल है, ये तो हर जगह चलता है, ये तो अनुगामी है। और कॉर्डलेस उसकी रेंज होगी उतनी दूर चलेगा। कभी कभी तो घर में ऊपर नीचे भी, छत पे भी नहीं चलता है अगर कम रेंज है तो। और थोड़ी अब ऐसा बुआ जैसा घर हो तो मंदिर में आके भी चल जाए, यहीं की यहीं है आमने सामने। हाँ, वाईफाई में भी यही है कि उसकी जहाँ रेंज तक आ रहा है तब तक चलता है। तो ऐसे ही एक अवधि ज्ञान अनुगामी है कि मोबाइल की जैसे, मोबाइल का डाटा हर जगह चलेगा, हर जगह वो साथ जाएगा। और एक अननुगामी अवधि ज्ञान है वो कोर्डलेस की जैसे, वाईफाई की जैसे, कि जितनी दूरी की उसकी रेंज है उतनी देरी वो वहाँ तक ही साथ में जाएगा। देखिए अननुगामी, जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे कि कुछ देव और नारकी हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं, वहाँ पे उनको अवधि ज्ञान था, फिर मर के मनुष्य तिरंच हुए तो यहाँ नहीं रहा अवधि ज्ञान, तो वो उनका अवधि ज्ञान कैसा हुआ? अननुगामी। फिर है वर्धमान, जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता रहता है वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। मतलब
कि जितना आज आपको प्रकट हुआ, जितनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए अवधि ज्ञान आज आपको प्रकट हुआ, उससे लेके आगे निरंतर बढ़ता ही रहे, आपकी मर्यादाएं बढ़ती जाए, उसमें विकास होता रहे अवधि ज्ञान में, तो वो कहलाएगा वर्धमान। वर्धमान का मतलब है वृद्धिंगत, बढ़ता हुआ। माहिर भगवान का नाम वर्धमान क्यों रखा? वो निरंतर वृद्धिगत बढ़ रहे थे ना वो बचपन से, इसलिए उनका नाम रख दिया इंद्र ने वर्धमान। वर्धमान का मतलब है बढ़ता हुआ। तो जो अवधि ज्ञान बढ़ता रहे वो कहलाता है वर्धमान। और उसका अपोजिट दूसरा है हीयमान। जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता रहता है कि आज जितना प्रकट हुआ उससे धीरे धीरे करके आपकी मर्यादा कम कम होती जाएगी। इसमें चंद्रमा की कलाओं का उदाहरण दिया है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वो बढ़ता जाता है, रोज जितना देखोगे आप उससे थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रोज देखेंगे उससे थोड़ा 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 घटता जाता है। तो ये वर्धमान और हीयमान अवधि ज्ञान। इसके बाद में है अवस्थित। अवस्थित का अर्थ है वैसा का वैसा रहना, अवस्थित जैसा है वैसा रहे। जो अवधि ज्ञान सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित तिल के समान एक सा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। जैसे चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, लेकिन सूर्य कभी घटता बढ़ता है ऐसे? सूर्य कभी घटता बढ़ता है कि सुबह उगा तो थोड़ा छोटा था, फिर दिन में आके बड़ा हो गया, फिर शाम होते होते सूर्य वापस से छोटा होता है, ऐसा होता है? सूर्य हमेशा जो उसका साइज है, ग्रहण वाली वो बात अलग है, लेकिन जो उसका साइज, चंद्रमा का तो साइज रोज बदलता है, चंद्रमा का फिक्स साइज नहीं है। हाँ, लेकिन सूरज का जो साइज है वो फिक्स है। यहाँ केवल साइज के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे सूर्य का जो साइज है वो हमेशा फिक्स रहता है। या फिर हमारे जैसे शरीर पे जो तिल है, वो तिल नॉर्मल वाले तिल समझना, वो जन्म से लेके अब तक उतना ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि बढ़ गया। कुछ मस्से वगैरह तो फिर भी लहसन वगैरह बढ़ जाते हैं, लेकिन तिल है वो उतना ही रहता है, मतलब ना घटा ना बढ़ा, जैसा है वैसा बना रहे। उस अवधि ज्ञान को कहते हैं अवस्थित। सूर्य का साइज घटता बढ़ता नहीं है ना, सूर्य जैसा है साइज में, मतलब यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं चंद्रमा की जैसे, उससे चंद्रमा घटता बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता रहता है। ऐसे पक्षों के आधार पे, दिन रात के आधार पे सूरज में घटने बढ़ने वाला कोई काम नहीं होता। तो जैसे सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित तिल के समान एक सा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। और अनवस्थित, जो अवधि ज्ञान हवा से जल की तरंगों की भांति घटता बढ़ता रहता है, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। कि आज आपको समझ लो इतनी मर्यादा थी कि 1 किलोमीटर का जानोगे, 1 घंटे आगे पीछे का जानोगे, फिर कल परिणामों में विशुद्धता हुई तो वो मर्यादा बढ़ के 5 किलोमीटर हो गई, फिर परसों आपके परिणामों में फिर कुछ कमी आई विशुद्धता में, तो फिर वो घट के 2 किलोमीटर रह गई। मतलब फिक्स नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। जैसे कुछ लोगों का होता है शरीर की अवस्था, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी फिर पतले हो जाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक से ही रहते हैं, पतले हैं तो पतले ही रहेंगे, मोटे हैं तो कुछ भी कर लें। तो वो जो एक से ही रहते हैं वो कहलाएगा अवस्थित, और जो घटता बढ़ता रहता है वो कहलाता है अनवस्थित। सरल है, 6 नाम याद करने हैं आप लोगों को: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। उक्त संदर्भ में जानने योग्य विशेष बात यह है कि मनुष्यों में तीर्थंकरों को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, अतः एक अपेक्षा से उसे भी भव प्रत्यय कह सकते हैं। ये बात अपन ने कर ली कि क्योंकि तीर्थंकरों को भी जन्म से ही होता है, और भव प्रत्यय का अर्थ है जन्म से ही जो अवधि ज्ञान हो उसे कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। तीर्थंकरों के अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहने पर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को तीर्थंकरों को छोड़कर शेष मनुष्य और तिर्यंचों के ही मानना होगा। तिर्यंचों में यह अवधि ज्ञान मात्र सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के ही होता है, और मनुष्य तो सभी सैनी पंचेंद्रिय होते ही हैं। यहाँ इसलिए अवधि ज्ञान के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं कि मुनिराजों को ही हो। सामान्य जो मनुष्य हैं, गृहस्थ जो मनुष्य हैं और तिर्यंच हैं, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन बहुत कम को होता है, पर हो सकता है, ऐसा कहा गया है। अब एक काम आपको करना है,
भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में अंतर लिखने हैं। एक तो परिभाषा का हो जाएगा, है ना, फिर किसको होता है, पक्षियों को नहीं, पक्षियों को तो उड़ने का उदाहरण दिया है, अवधि ज्ञान नहीं होता है। हाँ, तो ये दो हो गए। और आप लोग विचार में दूसरा, ये देवों नारकियों को किसको होता है, स्वामी की अपेक्षा, ये मनुष्य और तिर्यंच को होता है गुण प्रत्यय। मुख्यतः शब्द लगाना है, मुख्यतः भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः देवों और नारकियों को होता है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। फिर भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान के कोई भेद नहीं बताए गए हैं, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद, वैसे यहाँ 6 भेद बताए हैं। इसके अलावा भी अवधि ज्ञान के 3 भेद और सुने होंगे आप लोगों ने अगर जो स्वाध्याय करते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, सुने नाम, नहीं सुने? देशावधि, देशावधि मतलब देश अवधि, फिर परमावधि और सर्वावधि, 3 भेद मिलते हैं। ये भी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद है। देशावधि मतलब आंशिक रूप, मतलब अवधि ज्ञान में मर्यादा लिए हुए जो जान रहे हैं ना, ये देशावधि ज्ञान जो मनुष्य और तिर्यंचों को, गृहस्थों को हो रहा है, और देवों और नारकियों को, देवों, नारकियों और गृहस्थ मनुष्य तिर्यंचों को जो अवधि ज्ञान होता है वो देशावधि अवधि ज्ञान ही होता है, देश अवधि ज्ञान ही होता है। किन किन को, मनुष्य, तिर्यंच और गृहस्थ, नहीं, देव, नारकी, गृहस्थ मनुष्य और तिर्यंच। देखिए, हाँ, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच बोलेंगे तो भी उसमें वो गर्भित है, नहीं तो अलग से खुलासा करके ही बोलें तो अच्छी बात है, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग टाइप से भेद बताए गए हैं। एक टाइप ये है भेद बताने का कि भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, एक टाइप वो है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, अलग अलग टाइप से भेद बताए हैं। मतलब इनमें, हाँ, याद तो यही करना है, लेकिन आप अगर आगे कहीं स्वाध्याय करेंगे तो वहाँ ये नाम कम प्रचलित मिलेंगे आपको, और जिनवाणी में आपको वही 3 नाम मिलेंगे, इसलिए जानकारी देना जरूरी है। हाँ, लिख दीजिए, अवधि ज्ञान के और अवधि ज्ञान के अन्य प्रकार से 3 भेद, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि कहीं भी आप स्वाध्याय करेंगे ना तो यही नाम आते हैं ज्यादा। अवधि ज्ञान के अन्य प्रकार से 3 भेद हैं। पहला देशावधि, दूसरा देश अवधि, या तो अलग अलग करके लिख लीजिए या फिर देशावधि एक साथ लिख लीजिए। देश का मतलब वही अर्थ है जो अपन देश व्रत में अर्थ लगाते हैं ना, देश मतलब पार्टली, थोड़ा, आंशिक, वो है देश। देशावधि लिखूं क्या मैं? फिर है परमावधि, परम अवधि, परमावधि, चाहे अलग अलग लिख लीजिए या संधि सहित लिख लीजिए। हाँ, एक ही बात है, परम अवधि लिख लो, हाँ वो संधि सहित है ना, परमा इज इक्वल टू करके परमावधि कर लीजिए। और तीसरा है सर्वावधि, सर्व होता है ना, सर्वावधि, सही लिख रहे हैं ना ये? हाँ, सर्वावधि। तो इसमें आप इतना सा लिख लीजिए कि देशावधि ज्ञान देवों, नारकियों, देशावधि ज्ञान देवों, नारकियों, गृहस्थ मनुष्यों, देवों, नारकियों, गृहस्थ मनुष्यों, मुनिराजों, और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को होता है, और ऑब्लिक लगा के हो सकता है, दोनों बातें लिखनी है। होता है का मतलब सबको ही होता है ऐसा नहीं है, देवों और नारकियों को तो होता है,
और मनुष्य और तिरंचों को इनको हो सकता है, ऐसा जोड़ना उसमें, और ऑब्लिक लगा के हो सकता है। हाँ, वो टेढ़ी लाइन लगाते हैं ना। हो गया। देशावधि ज्ञान देवों, नारकियों, गृहस्थ मनुष्यों, मुनिराजों और सैनी पंचेंद्रिय तिरंचों को होता है या हो सकता है। ठीक है। और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को ही होते हैं। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को ही होते हैं। और इस ज्ञान के धारी मुनिराज नियम से मोक्ष जाते हैं। को ही होता है। और इस ज्ञान के धारी मुनिराज नियम से मोक्ष जाते हैं। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, परमावधि से सर्वावधि और ज़्यादा जाता है। और ये जो आपका ये है ना, ये इसमें तो क्लियर नहीं दिख रही, यहाँ लिखे हैं नाम, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। जहाँ कहीं क्लियर चित्र बना होगा ना उसमें आपको दिखेंगे। यहाँ तो अपने छपाई में स्पष्ट नहीं है ये लिखा। परमावधि और सर्वावधि मोक्ष जाते हैं। क्या? हाँ, जिनको अवधि ज्ञान होता है उनको पता होता है। अवधि ज्ञान में एक्चुअल में जैसे हमको मतिश्रित ज्ञान को अलग से यूज लेने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ज्ञान जैसे अभी स्पर्श, ये हवा चल रही है, ठंडी है, गर्म है, अपने को अपने आप ही महसूस होता है। अलग से कुछ कामों में तो अपने को अलग से करना पड़ता है, चखने के लिए अलग से लगाना पड़ेगा जीभ पे, तब होगा। लेकिन कुछ ज्ञान अपने आप चालू रहता है। अवधि ज्ञान से अपने आप चालू नहीं रहता। समझ लो अवधि ज्ञान के लिए उसका बटन हाँ मतलब बटन का मतलब है, कहने वाली बात है, मतलब उसको हाँ बुद्धिपूर्वक यूज लेना पड़ता है। और ये अवधि ज्ञान के प्रकट होने के स्थान भी वो अपने को क्या अलग ऐसा लगता है, कभी किसी का देखा नहीं, कभी हुआ नहीं, कि वो प्रकट होने के स्थान है। नाभि से प्रकट हो रहा है कि हृदय स्थान से प्रकट, मतलब अलग अलग उसके प्लेस हैं। और वो आपने कभी पंचकलाणकों में देखा हो? नहीं, कोई सा भी अवधि ज्ञान है, वही मैं बता रही हूँ। पंचकलाणक में अगर किसी ने ध्यान से देखे हो तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होते ही वो सोचता है सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ। कंपायमान होते ही उसको पता नहीं चलता, फिर वो ऐसा दिखाते हैं वहाँ, तो वो यूं करके सोच रहा है, अवधि ज्ञान लगा रहा है ऐसा करके। वो अब कैसे दिखाएं कि नाभि से, और ये तो चीज़ दिखा नहीं सकते ना, तो वो ये पॉस्चर वहाँ दिखाते हैं। तो वो अवधि ज्ञान लगाता है, ऐसा शब्द यूज में लेते हैं अपना। अवधि ज्ञान लगाया, मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया, मतलब हाँ, तो वो अवधि ज्ञान को यूज करा, तब फिर उसको ज्ञान में आया कि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म हो गया है। फिर वो जाके जन्म कल्याणक मनाने के लिए जाते हैं। तो इस अवधि ज्ञान को यूज लेना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, देव हो, नारकियों, मनुष्य हो, मुनिराज हो। वो बड़ा मतलब ऐसे नहीं कि अवधि ज्ञान तो सारा टाइम चलता ही रहेगा। हाँ, वो अवधि ज्ञान को ऐसे मने परे ज्ञान को भी बुद्धिपूर्वक यूज लेना पड़ता है, तब वो काम में आता है। तो देखो यहाँ अपन क्या क्या अंतर, देखो अभी अपन ने देशावधि, परमावधि, ये पढ़े, इनमें अंतर हो गए, अंतर ही हो गए अपन ने जो लिखा है। गुण प्रत्यय, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय में अंतर, ये अंतर हो गए। मतलब हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में इन दोनों में जब पढ़ने में ही आ गया अंतर, लेकिन अगर हम कॉपी में लिख लेंगे तो हमारा विषय भी पक्का हो जाता है, फिर कभी बाद में पढ़ते हैं तो ख्याल में आ जाता है। आप लोग खुद लिख के लाना। दो अंतर बताया मैंने, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। एक तो डेफिनेशन वाला है और एक किसको होता है, इतनी सी है। ये दो लिख के लाना आपको कॉपी में, कॉपी में भी लिखने, होमवर्क है, कॉपी में लिखने से याद होता है। नहीं, ये तो लिख ही लिया ना आपने, अब इसको अलग से दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो हाँ, तो इसके अंदर ये विमान है, ये विमान का नाम भी सूर्य है, और विमान में जो देव इंद्र है राजा, उसका नाम भी सूर्य है। तो ये जो
प्रकाश होता है वो किस चीज? ये प्रकाश तो विमान का है, वो प्रकाश है, वो विमान है एकेंद्रीय, पृथ्वी का एक, वो प्रकाश उस पृथ्वी का एक जीव का है। उसमें सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय होता है, वो आतप नाम कर्म के उदय से उसका वो प्रकाश आता है। चंद्र के विमान में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। एकेंद्रीय जीवों में ही होता है ये जो विमान है ये पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी का एक। हाँ, तो ये प्रकाश तो उस एकेंद्रीय जीव का है, और उसमें जो रहने वाला देव जो वहाँ का राजा है उसका नाम भी चंद्र है, सूर्य है, और उस विमान का नाम भी सूर्य चंद्र है। ऐसा होता है ना कि कई कई जगह, हाँ, जैसे सौधर्म स्वर्ग है, सौधर्म स्वर्ग का नाम सौधर्म स्वर्ग, और उसके इंद्र का नाम भी सौधर्म इंद्र, वही नाम रखते हैं ना। राजाओं के नाम भी इस टाइप से होते हैं कहीं कहीं। अब जैसे हाँ, जय सिंह जी ने जयपुर अपने नाम से, तो जयपुर का राजा जय सिंह, वो उस तरह से नाम होते हैं। तो वो जयपुर और जय सिंह एक थोड़ी ना है। ऐसे वो सूर्य का विमान वो अलग है, और उसमें रहने वाला देव इंद्र वो सूर्य नाम का इंद्र वो अलग है। वो तो है देवगति का जीव जो इंद्र है, और ये जो सूर्य का विमान है ये एकेंद्रीय पृथ्वी का एक है, वो तो उतना ही दुख भोगता है। ये कभी तो होंगे ना, ये जैसे इनकी भी आयु तो निश्चित, वो एकेंद्रीय जीव की आयु पूरी होती है तो उस जगह दूसरा एकेंद्रीय आ जाता है। मतलब उसका ऐसा नहीं होता कि वो जीव मर गया तो वो सूर्य का विमान खत्म हो जाएगा। ये शाश्वत हैं, सूर्य चंद्र के जो विमान है ये शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। तो वो जो उसमें एकेंद्रीय जीव हैं, वो एकेंद्रीय जीव निरंतर अपनी आयु के हिसाब से उत्पन्न होते रहते हैं, अपनी आयु के हिसाब से मरते रहते हैं। इनके अंदर जो देव है उनकी आयु तो निश्चित है। हाँ, देव बदलते रहते हैं, वो उसी नाम का वापस से दूसरा। ये इंद्रों के जो सीट है ये खाली नहीं रहती, खाली रहती है, उसमें अंतराल बताया गया। मैक्सिमम अगर रहे तो सबका अलग अलग है, किसी का 6 महीने। हाँ, मतलब जो इंद्र का, जैसे अपने यहाँ मान लो प्रधानमंत्री हैं, अब एक की मृत्यु हो गई कि रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो कितनी देर खाली रह सकती है? वो कार्यवाहक कुछ ना कुछ बनाते ही है ना। हाँ, वो बहुत ज़्यादा देर तक वो सीट खाली नहीं रहती है। ऐसे अगर वो इंद्र की डेथ हो गई है, मरता ही है, सबकी आयु पूरी होती है, तो वैसे तो जहाँ तक होता है तुरंत ही दूसरा उसकी जगह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर गैप पड़े तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं पड़ता। वो सबके अलग अलग हैं, ये 6 महीने तो एक का मैंने बताया है। सब स्वर्ग के हिसाब से, स्वर्ग इंद्र पोस्ट के हिसाब से भी उनमें सारे नियम दिए हुए हैं, बराबर पूरे नियम हैं, एक एक चीज़ फिक्स है। ये ज्योतिष देवों का ये पढ़ो ना तो आपको ऐसे लगे कि सारे क्रमबद्ध सारी चीज़ें फिक्स है। मतलब सूरज की गति, चंद्रमा की गति, किस दिन कितना जाएगा, कितना चलेगा, कितनी गर्मी पड़नी, कितनी सर्दी पड़नी, सब फिक्स है बिल्कुल। ये आपने